प्रकार से स्वस्फूर्त हिंदू समाज सामने आ रहा है और जिस प्रकार से विपक्ष उस उद्घाटन का विरोध कर रहा है कि जब योजनाओं का लाभ में, नीतियों में कोई भेदभाव नहीं है और सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चल रहा है, तो उन्हें भी अपने मतदान करने की पद्धति में और व्यवहार में बहुलता लाना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। हम बाल मुकुंद। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के आज राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भागलपुर पहुंचे थे। भागलपुर में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि आज हम लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के भागलपुर से कहलगांव की ओर जाएंगे और उन्होंने इसी के तहत भाजपा अब देखने को लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को दिए गए उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर के विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया और साथ ही जब उनसे पूछा गया कि लगातार आरजेडी के द्वारा हिंदू देवी देवताओं को लेकर कई तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, तो उस पे उनके द्वारा क्या कहा गया, आइए हम सुनवाते हैं आपको क्या कहा गया उनके द्वारा। इस उद्देश्य से यहाँ आया वो विकसित भारत संकल्प यात्रा है। इसके बारे में तो आप सबको जानकारी है, लेकिन जो मैं भागलपुर के संबंध में बताना चाहता हूँ कि वो 2 यात्राओं में शामिल होने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि अल्पसंख्यक समाज को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मोदी सरकार की योजनाएं सबसे अधिक उनके दरवाजे तक पहुंच रही हैं। कल उज्ज्वला गैस के अंतर्गत, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन 5 लोगों को मैंने सांकेतिक रूप से गैस के कनेक्शन दिया, वो 5 ही कथित रूप से अल्पसंख्यक समाज के थे। दूसरे स्थान पर जिन 4 लोगों को दिया उसमें 3 अल्पसंख्यक समाज के थे। तो इस देश में जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक विभाजन कांग्रेस एवं उसके साथी दलों ने किया है और जो वे बार बार आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार बहुमतवादी सरकार है, वह आरोप पूरी तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा निराधार करती है। इसके साथ साथ बिहार, हिंदुस्तान और खासकर भागलपुर के मुस्लिम समाज को विशेष करके इस बात के लिए आत्मालोचन करना चाहिए कि जब योजनाओं का लाभ में, नीतियों में कोई भेदभाव नहीं है और सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चल रहा है, तो उन्हें भी अपने मतदान करने की पद्धति में और व्यवहार में बहुलता लाना चाहिए। किसे मतदान करें यह उनका विशेषाधिकार है, लेकिन सांप्रदायिकता के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर मतदान करना इस देश के लिए एक प्रकार से स्वस्फूर्त हिंदू समाज सामने आ रहा है और जिस प्रकार से विपक्ष उस उद्घाटन का विरोध कर रहा है, ये सिर्फ राम मंदिर का उद्घाटन का विरोध करते चलता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा यात्रा निकाला, तिरंगा जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिपत्य में झंडा बनाया गया था आज़ादी से पहले 1931 में, जब तिरंगा यात्रा निकला वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं था। एक भी पार्टी का एक भी सदस्य, बीजेपी छोड़कर पूरे हिंदुस्तान के किसी दूसरी पार्टी का सदस्य ने अपने क्षेत्र में तिरंगा यात्रा नहीं निकाला। संसद से निकली तिरंगा यात्रा का बायकॉट किया। वंदे मातरम जब होता है तो उस पर विवाद पैदा करते हैं। तो इस हिंदुस्तान को 47 से पहले की स्थिति में जो लोग रखना चाहते हैं, सिर्फ सत्ता के स्वार्थ में, वे वंशवादी पार्टी हैं, जातिवादी पार्टी हैं, सांप्रदायिक पार्टी हैं। और इस तरह की संकीर्णताओं में जीने वाले के लिए सत्ता ही केंद्र होता है। जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया है, प्रयास लगाए जा रहे हैं बीजेपी शामिल होना, क्या सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को दिन रात मजबूत कर रही है। हमारा सामाजिक आधार सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी होता जा रहा है।
इसका प्रभाव सभी दलों पर पड़ रहा है और उस छटपटाहट में सभी दलों के भीतर एक अब सभी दल आंदोलित हो रहे हैं। उसी का परिणाम शायद जेडीयू भी है और उसी का परिणाम आप आरजेडी पर भी देखेंगे। यहाँ तक कि ओबीसी की भी पार्टी तेलंगाना में हमारे बढ़ते प्रभाव से छटपटा रही है, अपनी आवाज़ बदल रही है। ओबीसी का जो तीखापन था, अब वो सोच रहे हैं कि इस तीखापन से उन्हें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसे मुकाम को छू लिया है कि यह देश की नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस बन गई है। इस देश की स्वाभाविक शासकीय पार्टी के रूप में स्थापित हो गई है, जो एक समय